बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ मैंगो केक की, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है, आप लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे। आप लोगों ने इस रेसिपी को कंप्लीट फॉलो करना है, आप लोगों को बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे इसके इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी डिटेल्ड क्वांटिटी मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। और इसमें आप लोगों ने चीज़ों की क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि क्वांटिटी केक में बहुत मैटर करती है और आप लोगों ने इसको बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो करना है जो मैं रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स दूँगी उसके। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सबसे पहले आप पैन को ग्रीस कर लें, ठीक है, ताकि जो हमारा केक है वो जिसमें हम डालेंगे वो हमारा पैन ग्रीस हो, ठीक है। आप लोग ये काम बटर से भी कर सकते हैं और ऑयल से भी कर सकते हैं। और ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोग पैन को ग्रीस इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा केक का बैटर है वो हमारे पैन के साथ चिपक ना जाए, ठीक है। और अब हम लोग मैंगो पल्प की प्रेपरेशन करने लगे हैं। मैंने इसमें सबसे पहले 2 बड़े साइज़ के मेरे पास आम थे, उनको क्यूब्स में काट के मैंने ग्राइंडर में ऐड कर दिया है। और अब इसमें मैं तकरीबन 5 टेबलस्पून्स शुगर ऐड करूँगी, और आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। आप लोगों को चीनी जितनी भी पसंद हो आप उस लिहाज से इसमें ऐड कर लें। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आप लोगों ने इसको लाइक नहीं किया, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियोस को देख भी रहे हैं और उनको वीडियोस अच्छी भी लग रही हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे जो मैंने पल्प है उसकी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है। बस मैंने 2 आम लिए हैं, 5 टेबलस्पून शुगर ऐड की है, और अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी ताकि इसका अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए, ठीक है। और आप लोग इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप लोगों को जितना मीठा पसंद है आप चीनी उतनी ही डाल लें, ठीक है। मैंने जो चीनी रखी है वो बिल्कुल नॉर्मल है, आप लोग अगर एग्जैक्ट क्वांटिटी फॉलो करेंगे तो आप लोगों को वो रेसिपी भी अच्छी लगेगी। अब मैंने पैन में अपना इस ग्राइंडेड मिक्सचर को ऐड कर दिया है और अब मैं इसको इसी तरह से पकाऊंगी, ठीक है। आम का सीज़न ख़त्म हो रहा है और जो हमारे आम हैं वो बहुत मीठे तो हैं लेकिन उनका कलर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप लोग इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया था ताकि जो इसका कलर है वो जो हमारे केक पे हम लोग जब डेकोरेशन करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अभी थोड़ा सा पकाती रहूँगी और आप लोगों ने इसको हल्की आंच पे पकाना है। इसकी आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है ताकि जो हमारा जो बैटर है वो हमारे पैन के साथ ना चिपके। आप इस केक की रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो कीजिएगा, ये बहुत अच्छा बना था और सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और उम्मीद है आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक भी शेयर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है मैंगो में, और जो मेरे मैंगो का पल्प है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो रहा है। अब हम लोगों ने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक हमारा जो बैटर है उसमें छोटे छोटे से बबल्स ना आ जाएं, ठीक है, मतलब ये अच्छे से बॉईल हो जाए। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि हमारे पल्प में बबल्स बन चुके हैं, इसका ये मतलब है कि जो हमारा पल्प है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। और ये मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, आपने इसको इतना ही थिक रखना है। यहाँ पे हमारा मैंगो पल्प बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अगर आप लोग मैंगो पल्प को थोड़ा ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को ये ज़्यादा पसंद है तो आप मैंगो की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम लोग केक का मिक्सचर बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने ग्राइंडर में 3 अंडे ले लिए हैं और अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। आप ये काम बीटर के हेल्प से भी कर सकते हैं, मैं इसको ग्राइंडर में ही कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा ईजी लग रहा है।
अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी ताकि जो हमारे अंडे हैं वो अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे हमारे अंडे ग्राइंड हो गए। अब मैंने इसमें हाफ़ कप शुगर ऐड की है और यहाँ पे साथ में मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि अंडे की स्मेल होती है और ये ऐड करने से जो अंडे की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑफ ऑयल अपने पास रखा हुआ है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल ऐड करने के बाद जो हमारा बैटर है वो बबल्स क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से तैयार है। अब यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा ले लिया है। ठीक है, और इसमें अब मैं तकरीबन इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, और मैदे के लिए आपने इसको अच्छे से छान लेना है। मैंने इसमें हाफ़ टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है। आपने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं करनी, इसको बहुत अच्छे से ऐड करना है सेम क्वांटिटी को। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया और जो मैंने बैटर तैयार किया था अंडे के साथ वो मैं इसमें डाल दूँगी और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो मेरा बैटर है वो थिक सा रेडी हो जाए। ठीक है, और जो मैंने मैंगो पल्प तैयार किया था वो आप लोगों ने थोड़ा सा निकाल के रख लेना है, क्योंकि अभी इस बैटर के अंदर हम लोग उस मैंगो पल्प को भी ऐड करेंगे ताकि जो हमारा केक का स्पॉन्ज है उसमें भी हमारे जो मैंगो का फ्लेवर आ जाए। ठीक है, आप लोगों ने इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करना है मिक्सचर को, और यहाँ पे इसके साथ ही मैंने मैंगो पल्प ऐड कर दिया है और मैं इसका अच्छे से मिक्सचर तैयार कर रही हूँ। आप लोगों ने मैदा को इस्तेमाल करने में सबसे पहले इसको छान लेना है, क्योंकि बरसात है और इसमें हो सकता है कि कोई कीड़ा वगैरह हो। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको छान के यूज़ करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, ताकि इसमें कोई भी गुठली या लम्स ना रह जाएं, और आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मैंगो पल्प और ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे इसकी क्वांटिटी कम लग रही थी और ज़्यादा थिक लग रही थी, इस वजह से मैंने इसको और ऐड कर दिया है। और इसको आप लोगों ने बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है, और हमारे पास ही हमारा जो पैन ग्रीस हुआ है उसमें हम लोगों ने इस मिक्सचर को रेडी करके डाल देना है। ठीक है, और आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द सबकी हेल्प करनी है। आप लोगों ने चेक करना है कि किसको आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। आप लोगों ने ज़रूर उनकी हेल्प करनी है, क्योंकि हम सब पे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम चल रहा है। और आप लोगों ने कोई भी किसी एक इंसान को ढूंढ लें और आप लोग उसकी जिस तरह से हेल्प कर सकें आप ज़रूर करें, और आप लोगों ने फिर मुझसे शेयर भी करना है। ठीक है, अब मैंने इस मिक्सचर को इस पैन में ऐड कर देना है, और ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट मिक्सचर है। आप इसको पकने के बाद देख सकेंगे कि जो हमारा केक है वो कितने अच्छे से राइज़ हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना है और इसको अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं जो मेरा बर्तन है, मेरी देगची है, उसको प्री हीट कर रही हूँ, और कोई भी पुरानी प्लेट हो वो आप इसमें डाल के इसको प्री हीट कर सकते हैं। और उसमें मैंने ये पैन रख के इसको ढक देना है, और एग्जैक्ट 45 मिनट्स बाद आपने इसको चेक करना है टूथपिक की हेल्प से। आप जब उसको इसके अंदर डालेंगे तो अगर वो क्लीन है तो इसका मतलब है कि जो हमारा केक है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमारा केक बिल्कुल रेडी था अच्छे से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे से ये राइस हो गया है। आप लोगों ने केक की क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इंग्रेडिएंट्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको ध्यान से तैयार करने हैं और इसमें ऐड करने हैं, क्योंकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो आपका केक ख़राब भी हो सकता है। यहाँ पे अब मैंने इसकी असेंबलिंग करनी है, और असेंबलिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक हैक बता रही हूँ कि आप थ्रेड की मदद से परफेक्ट इसको केक को टू हाफ़ पीसेस में किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह से केक को हाफ़ कर लेना है। अब यहाँ पे जो इसका हाफ़ पार्ट है उसके ऊपर मैं व्हिप क्रीम ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आप कोई भी टेट्रा पैक क्रीम लेके उसको अच्छे से बीट कर लें और वो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें व्हिप क्रीम ऐड कर दी है, और आप लोगों ने व्हिप क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है क्योंकि ये बहुत मज़े की लगती है इसमें। अब मैंने जो मैंगो पल्प तैयार किया था, मैं व्हिप क्रीम के साथ मैंगो पल्प इसमें ऐड करूँगी, और
आप लोग अपने हिसाब से अपनी पसंद के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। आप लोगों के बच्चों को जितना भी पसंद हो आप उस लिहाज से ऐड कर लें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी व्हिप क्रीम है उसमें भी मैंने शुगर ऐड करके थोड़ी सी शुगर ऐड की थी, और शुगर ऐड करने के बाद मैंने इसको व्हिप किया था। अब मैं इसमें यहाँ पे मैंगो पल्प ऐड कर रही हूँ, और मैंगो पल्प बहुत मज़े का बना था। और आप लोगों ने इसको फ्रेश मैंगोज़ के साथ ही बनाना है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसकी जो क्वांटिटी है वो कम रखी है, क्योंकि आप लोगों ने शुगर का ध्यान रखना है। हम लोगों ने 5 टेबल स्पून्स जो हैं वो पल्प में शुगर ऐड की थी, और जो व्हिप क्रीम है उसमें हम लोगों ने 2 टेबल स्पून्स ऐड की थी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पल्प ऐड करने के बाद मैंगो चंक्स मैं इसमें रख रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने चंक्स की क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं जितनी आपको पसंद है। मुझे तो भर भर के मैंगो पसंद है, इसलिए मैंने इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा रखा है। अब मैं जो इसका सेकंड हाफ़ पार्ट है उससे इस केक को कवर कर दूँगी, और उसके बाद मैं इसकी कोटिंग जो है वो पूरी व्हिप क्रीम के साथ करूँगी। ठीक है, आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ हर चीज़ को। मैंने ये केक बनाने की ट्राई की, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, ये उस तरह बिल्कुल परफेक्ट नहीं है इसकी डेकोरेशन, लेकिन मैंने ट्राई किया और सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, अब ऊपर वाला हाफ़ पार्ट मैंने इसके ऊपर रख दिया है, और अब मैं इसको व्हिप क्रीम के साथ फिल अप कर रही हूँ। और मेरे पास स्प्रिंकल्स पड़े हुए हैं, स्प्रिंकल्स के साथ मैं इसको डेकोरेट करूँगी, इसकी गार्निशिंग करूँगी। और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इस पे जो चॉकलेट चिप्स होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मिनिमल रखा है। मैंने इसमें मैंगो चंक्स ही ऐड किए हैं, क्योंकि मैंगो केक है तो मैंगो चंक्स ही होने चाहिए। यहाँ पे जो मेरा केक है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, और ये बहुत मज़े का बना था, और मेरी फैमिली में ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और आप यकीन करेंगे इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा था कि मैं आपको नहीं बता सकती। सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, बल्कि सब कह रहे थे कि अब सेम रेसिपी में हमें चॉकलेट केक भी खाना है, आप लोग उसको भी ट्राई कीजिएगा। और हम लोग उसको ज़रूर ट्राई करेंगे, और इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत फ्रेश है और बहुत मज़े का था, लेकिन इसकी जो व्हिप क्रीम थी उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चिल करके यूज़ करना है। वो जितनी ज़्यादा ठंडी, जितनी ज़्यादा चिल होगी उतने अच्छे से आप इसको केक को बना सकते हैं। तो मैंने उसको अच्छे से बना लिया था, अच्छे से चिल कर लिया था, तब ही जो मेरी क्रीम है वो सेट हुई है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों ने बस क्रीम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और अगर कोई भी किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगी, आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी जितनी गाइडेंस आप लोगों को चाहिए होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं केक कट कर रही हूँ, और इसकी बहुत सॉफ्ट स्पॉन्ज है और ये बहुत मज़े का था। और आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और इसके अंदर जो हम लोगों ने मैंगो की और क्रीम की फिलिंग की थी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था, और ऐसा नहीं था कि जो हमारा केक है वो बहुत ड्राई है या फिर अच्छा नहीं लग रहा, वो बहुत अच्छा लग रहा था। और अगर आप इसको सिंपल केक को भी बनाते हैं तो आप लोग इसको चाय के साथ सेम इंजॉय कर सकते हैं। और मैंने अपने चैनल पे मार्बल केक की रेसिपी भी शेयर की है, आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा, वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसान और मज़ेदार लगेगी। ये केक बहुत ज़बरदस्त बना था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अब हम लोग रिव्यू ले टेस्ट कर लेते हैं। It's delicious. Follow for more recipe. Thank you. Thank you for watching. Like, subscribe and share with your friends and family, and don't forget to hit the bell icon.